दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा, विराट कोहली और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 20 साल के बाद भारत से वर्ल्ड कप में हारने के बाद आखिरकार रो पड़े केन विलियमसन, लेकिन जाते जाते ये रोहित से लेकर भारत देश के लिए, भारतीय फैंस के लिए अपने दिल से कुछ ऐसा कह गए ना कि सुनकर शायद आप भी इन्हें सलाम कर जाएंगे। आखिरकार क्या बोल गए केन विलियमसन भावुक होकर, ऐसा भी इनके बयान का फुल वीडियो आपको दिखाने जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, बाबर आजम, केन विलियमसन और रोहित शर्मा तीनों में सबसे बेहतरीन कैप्टन कौन है? नीचे कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। दोस्तों, क्रिकेट के इतिहास में आज वो दिन भी आ गया जो पिछले 20 सालों से नहीं आया था। आपको बता दें, 2003 का वनडे वर्ल्ड कप ये इकलौता ऐसा वर्ल्ड कप है पिछले 2 दशकों में जब हमने न्यूजीलैंड की टीम को हराया था। ये सेंचुरियन में हुआ था, लेकिन दोस्तों उसके बाद से हम ऐसा कर ही नहीं पाए। और 2019 के जख्म कौन भूल सकता है? धोनी का वो रनआउट न्यूजीलैंड की टीम के साथ ही तो हुआ था। उसके जख्म आज भी हरे थे, लेकिन आज वो कुछ हद तक भर चुके हैं क्योंकि आज हमने न्यूजीलैंड को हरा कर दोस्तों वर्ल्ड कप जीतने का एक और ऐलान कर दिया है। आपको बताएं दोस्तों, के मुकाबला धर्मशाला के मैदान में था। मैदान छोटा है तो हाई स्कोरिंग मैच होना चाहिए था, लेकिन आपको बता दें कि हमारे कप्तान रोहित शर्मा बहुत शातिर हैं। टॉस जीतकर एक अलग ही चाणक्य नीति बताई। उन्होंने गेंदबाजों को इस तरीके से डिप्लॉय किया कि न्यूजीलैंड की टीम इससे पहले कि हमारे गेंदबाजों को समझ भी पाती, उनके विकेट्स गिरने शुरू हो गए थे। और जब एक टीम के पावर प्ले में विकेट्स गिरते हैं तो प्रेशर बढ़ता है। डिवॉन कॉनवे 0 पर सिराज के हत्थे चढ़ गए। विलियम को शमी ने 17 रन पर निपटा दिया। हाँ, बीच में एक पार्टनरशिप और रचिन रविंद्र की, लेकिन 75 पर जैसे ही शमी ने रविंद्र का घमंड तोड़ा ना, उसके बाद तो दोस्तों न्यूजीलैंड की टीम ताश के पत्तों की तरह पानी में बह गई। आपको बता दें दोस्तों के कुलदीप यादव, बुमराह ने मिडिल ऑर्डर को निपटा दिया और शमी अपना 5 विकेट हॉल कंप्लीट कर गए, जिसमें उन्होंने रविंद्र के साथ साथ डेरिल मिशेल को भी आउट किया। तो बॉलिंग में तो 10 में से 10 मार्क्स शमी को। 273 पर हमने इन्हें आउट किया और 274 का हमें टारगेट मिल गया। 200 टारगेट बड़ा था नहीं, लेकिन रोहित शर्मा ने शुरुआत इतनी भयंकर करी कि हमारी जीत पर मोहर लग गई थी। दोस्तों, रोहित शर्मा ने आते ही मैदान में 40 रन कब बना दिए किसे कोई पता ही नहीं चला। 4 चौके 4 छक्के जड़कर शर्मा जी के लड़के ने जीत पर मोहर लगाई अपने बल्ले से। उनकी 46 रन की पारी जीत की गुहार लगा रही थी चिल्ला चिल्ला कर। और दोस्तों, शुभमन गिल भी 26 रन बना गए। और अय्यर साहब का क्या कहना, 9 गेंदों में 4 चौके जड़कर 21 रन बनाए, वो भी 33 रन जीत में कंट्रीब्यूट करके गए। और दोस्तों, जब टीम को जिताने की बात आती है तो किंग विराट कोहली और KL राहुल से बेहतर पार्टनरशिप और क्या ही हो सकती है। इन्होंने भी 3517 रन बना दिए थे जब हमें लगभग 20 ओवर में अब 100 रन ही चाहिए थे, मतलब कि 120 गेंदों में 100 रन। जिसके बाद दोस्तों विराट कोहली, KL राहुल, रविंद्र जडेजा और सूर्य कुमार यादव के एकजुट प्रदर्शन के चलते हमने इस मैच को एक बड़े अंतर से जीतकर एक और जीत दर्ज करी है। नंबर 1 का दर्जा हासिल कर लिया और न्यूजीलैंड को हराकर इतिहास पलट कर रख दिया है। हालांकि दोस्तों, ऐतिहासिक हार के बाद विलियमसन ने क्या कहा, चलिए आपको बताते हैं। दोस्तों, केन विलियमसन ने भावुक होकर अपने बयान में कहा, आखिरकार ये दिन भी आ ही गया। देखिए, हार और जीत तो खेल का हिस्सा है और हमें जीत भी स्वीकार है और हार भी दोनों हाथों से। हम जानते हैं कि भारत के स्टेडियम्स में, भारत की पिचेस में भारत को हराना बहुत मुश्किल होता है और आज ये हमने देख भी लिया। देखिए, भले ही हम इस बार के वर्ल्ड कप में सारे मैचेस जीते, लेकिन फिर भी हम इस बात से वाकिफ थे कि भारत के सामने जब मुलाकात होगी ना, तो हर एक पैंतरा, हर एक रणनीति छोटी पड़ने लगेगी। बशर्ते इस बात की कि हमारी अच्छी शुरुआत नहीं थी। हमारे खिलाड़ियों ने अच्छी खासी बल्लेबाजी में पकड़ बना ली थी, लेकिन ये रोहित और विराट कोहली की उम्दा कप्तानी है। एकजुट होकर उन्होंने हमारे बल्लेबाजों को तोड़ा और वो पार्टनरशिप टूटते ही हमारी टीम अच्छी बल्लेबाजी का मोमेंटम लूज कर चुकी थी, जिसके चलते एक बड़ा स्कोर बना नहीं और हमारे गेंदबाज भारतीय शेरों को रोक पाए नहीं। देखिए, हमें हार दोनों हाथ से स्वीकार है, लेकिन आज हम बहुत कुछ सीखे हैं और पूरी उम्मीद है कि अगली बार जब मुलाकात होगी तो जरूर से फिर से भारत से जीतेंगे। हम भले ही 20 साल से जीत रहे हैं, लेकिन आज भारत का दिन था। ये उनकी मेहनत थी जो उनको ये नतीजा देकर गई है। और ऐसी टीम जो हार हो या जीत दूसरों का आदर करती है, हमें भी वही करना चाहिए। साथ ही भारतीय फैंस तो हमारे लिए भी चीयर कर रहे थे। एक विरोधी टीम के लिए इससे बेहतर किसी और के देश में खेलना, इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है? ये केवल भारत में हो सकता है। मैं बेहद ही खुश हूँ कि भारतीय फैंस इस तरीके की मानसिकता रखते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि हम आगे चलकर और अच्छा करेंगे ही। दोस्तों, विलियमसन जब भी जीतते हैं तो भी चेहरे पर स्माइल रहती है और हारते हैं तो बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है। यही है इनका स्वभाव और इनके शब्द दिल जीतने वाले थे। फिर भी आप सभी को क्या लगता है, अगर भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में फाइनल हुआ तो कौन जीतेगा, भारत या न्यूजीलैंड? और विलियमसन, बाबर आजम, रोहित में बेहतर कौन है? नीचे बताइएगा कमेंट में।
295 रन जड़कर एक हारा हुआ मैच जिताकर विराट कोहली अपना शतक पूरा ना होने पर और MS धोनी पर भावुक होकर कुछ ऐसा कह गए ना कि सुनकर शायद आपके दिल में इज्जत उनके लिए 10 गुना हो जाएगी। विराट ने जीत के बाद भावुक होकर क्या कहा, उनके बयान का वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है विराट कोहली और बाबर आजम में बेहतर कौन है, नीचे कमेंट करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, वर्ल्ड कप 2023 का ये बेहद ही अनोखा मुकाबला भारत और न्यूजीलैंड की टीम के बीच में धर्मशाला के मैदान में खेला गया। और न्यूजीलैंड की टीम तो दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लगातार इस विश्व कप में जीतती आ रही है और वैसा ही कुछ भारतीय टीम ने भी किया है, लेकिन हम 20 साल से वर्ल्ड कप में नहीं जीत रहे, इसलिए ये मुकाबला हमारे लिए ज्यादा खास था जीतना। दोस्तों, मैच शुरू ही रोहित शर्मा के टॉस जीतने के साथ हुआ। वो टॉस जीते, गेंदबाजी चुनी और गेंदबाजी में ऐसा पॉइंटेड सिलेक्शन किया ना कि न्यूजीलैंड की टीम हक्की बक्की रह गई। इतना छोटा मैदान जहां पर बड़ा स्कोर बनता है, वहां पर केवल बड़े स्कोर का ख्वाब देखती रह गई आज कीवियों की सेना। क्योंकि दोस्तों सिराज ने आते ही कॉनवे को आउट किया, विलियम को 17 पे निपटाया शमी ने, और जब एक विनिंग पार्टनरशिप बनने लगी ना रचिन रविंद्र और डेरिल मिशेल के बीच में, तो उसे भी तोड़ने वाले शमी थे। रचिन को 75 रन पर आउट करने के बाद दोस्तों अगला शिकार शमी का और 3 बैट्समैन बन गए। जी हां दोस्तों, सेंटनर और मैट हेनरी को भी शमी ने निपटाया। बाकी मिडिल ऑर्डर को बुमराह और कुलदीप यादव ने देख लिया। बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको क्या बताएं, रचिन रविंद्र 75 तो वहीं डेरिल मिशेल 130 बना गए, लेकिन क्योंकि शमी के चलते बाकी खिलाड़ियों के विकेट सही स्कोर पर मिल गए थे, तो हमने न्यूजीलैंड की टीम पर पूर्ण विराम लगा दिया 273 पर और टारगेट था 274 का। अब दोस्तों टारगेट छोटा था और हमारी जीत तो कंफर्म लग रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि क्रिकेट के मैदान में अक्सर जो दिखता है वो होता नहीं है, और आज बिल्कुल वैसा ही हुआ। दोस्तों रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ शुरुआत दिला दी थी, 4 चौके 4 छक्के जड़कर 46 रन बना दिए थे, लेकिन उसके बाद वो आउट हुए और गिल भी 26 पर निपट गए। तब भी लगा कि बल्लेबाजी क्रम तो बहुत पड़ा है, आसानी से जीत जाएंगे, लेकिन जैसे ही श्रेयस अय्यर 33 पर आउट हुए, केएल राहुल 27 पर निपट गए और सूर्य कुमार यादव जब 2 रन पर रन आउट हुए ना, तब सबकी निगाहें एक खिलाड़ी पर टिकी थी। द किंग ऑफ क्रिकेट, द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, हमारे पूर्व कप्तान विराट कोहली। दोस्तों फिनिश करना हो तो विराट कोहली पर ही सारी जिम्मेदारी आती है और वो इसे निभाते भी हैं। देखिए विराट कोहली 71 रन बना चुके थे, उधर जड्डू भी उनका भरपूर साथ दे रहे थे। उनकी 7 चौके 1 छक्के वाली पारी ने भारत की आस को संभाले हुए था और 62 गेंदों में अब हमें 50 रन चाहिए थे। कहने को तो ये 5-6 ओवर का ही मुकाबला बचा था, लेकिन हम इसे जीत तभी पाते जब विराट कोहली फिनिश करते। और दोस्तों फिर विराट कोहली ने वही किया जो आप एक किंग से एक्सपेक्ट करते हैं। विराट कोहली ने जड्डू के साथ मिलकर जीत का रास्ता बनाया। ना सिर्फ दोस्तों अपनी शतकीय पारी की तरफ आगे बढ़ते चले गए विराट कोहली, बल्कि टीम के साहस को बढ़ाकर वो स्कोर को इतना कम कर चुके थे कि भारत की जीत अब निश्चित हो चुकी थी। दोस्तों देखते देखते जड्डू 35 पर पहुंचे और 95 गेंदों में विराट कोहली 82 पर। और फिर आया दोस्तों ट्रेंट बोल्ट का ओवर। कोहली ने चौका छक्का जड़कर अपने आप को 93 पर ला दिया था। और दोस्तों मोमेंट तो तब हुआ जब विराट कोहली 95 पर पहुंच गए। देश का बच्चा उस वक्त पर चाह रहा था कि कैसे भी करके कोहली का शतक हो जाए, लेकिन मैट हेनरी के ओवर की चौथी गेंद एक मनहूस गेंद में तब्दील हुई और विराट 95 पर आउट हो गए। लेकिन दोस्तों ये पारी किसी शतक से कम नहीं थी हमारे लिए। विराट भले ही इस मैच में 95 पर आउट हुए, लेकिन भारत को जिताने वाले हीरो वही हैं। और दोस्तों जीत के बाद भी ना विराट कोहली ने जब बयान दिया तो अपने शतक का जिक्र ना करते हुए, उसकी परवाह ना करते हुए उन्होंने जीत किसको समर्पित करी और क्या कहा वो सुनकर आप खुश हो जाएंगे। आपको बता दें कि विराट ने अपने बयान में कहा, ये जीत वाकई में अद्भुत है। न्यूजीलैंड से वैसे तो बहुत मैचेस और सीरीज जीते हैं, लेकिन विश्व कप में जीतना बाकी था। साल 2019 का ही नहीं बल्कि 20 साल पुराना एक ऐसा हिसाब था जो आज तक भारत पूरा नहीं कर पाया था। और मैं खुद को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैच फिनिश करने का मौका मिला और अपनी टीम को जिताने में सक्षम भी हो सका। लेकिन अगर जीत की बात हो रही है तो मैं आपको यह स्पष्ट कर दूं कि ये जीत केवल मेरी नहीं बल्कि हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों की बराबर की मेहनत का नतीजा है। गेंदबाजी में शमी ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया और उसी के चलते एक छोटा स्कोर मिला, और भले ही हम आउट हो गए लेकिन सबने मिलकर जो स्कोर बनाया ना, उसी के दम पर हम जीत तक पहुंच पाए, वरना शायद मुकाबले में हार भी सकते थे। और आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि वाकई में 2019 में धोनी भाई का बदला हमने न्यूजीलैंड से तो पूरा कर लिया है, बस अब जीत कर जल्द से जल्द ट्रॉफी उठानी है। दोस्तों इसके बाद जब विराट से उनके 95 पर आउट होने पर पूछा गया और उनका शतक नहीं पूरा होने पर, तो विराट ने हंसकर कहा, एक खिलाड़ी के लिए मैदान में उसका शतक नहीं बल्कि देश महत्व रखता है। अगर शतक पूरा नहीं हुआ तो क्या हुआ, विश्व कप में अभी और भी बहुत मौके आएंगे, लेकिन देश जीता है, हम जीते हैं, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती। ये भारतीय फैंस के लिए अब तक का सबसे बड़ा तोहफा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार का वर्ल्ड कप हम ही जीतेंगे।
दोस्तों विराट कोहली का यह बयान वाकई में दिल छूने वाला है। विराट का शतक पूरा नहीं हुआ, लेकिन ये 95 रन की पारी हमेशा याद रखी जाएगी, क्योंकि 20 साल के इंतजार के बाद इसी पारी से तो मैच को जीते हैं। लेकिन विराट की पारी, उनके इस बयान को 10 में से आप कितने नंबर देंगे, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों जीत के बाद रोहित शर्मा ने विराट कोहली को लेकर ऐसा खुलासा कर दिया है ना कि सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। आखिरकार क्यों आउट होने के बाद रो पड़े थे विराट कोहली, फिर जीत के बाद कैसे रोहित ने गले लगाकर उन्हें चुप कराया और जीत का जश्न मनाया।